कांग्रेस को बड़ा झटका, पत्रकार अर्नब गोस्वामी की बड़ी जीत। कर्नाटका हाईकोर्ट ने अमित मालवीय अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर पर लगाई रोक। भारत ने ट्रंप, पाकिस्तान, तुर्की को दिया मुंहतोड़ जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत पाकिस्तान के बीच तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अमित मालवीय और पत्रकार अर्नब गोस्वामी की बड़ी जीत हुई है और इसी के साथ ही कांग्रेस को एक बार फिर से करारी हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने अमित मालवीय और पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि एफआईआर बीएनएस की धारा 352 के तहत की गई थी, जिसमें उन्होंने नोटिस देते हुए 353 में बदल दिया ताकि इसे गैर जमानती बनाया जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि कांग्रेस अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम अरुणा ने कोर्ट में कांग्रेस द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया रहा है पत्रकारों की आवाज को कुचलने का, तो एक बार फिर से इसका उदाहरण देखने को मिला जब रिपब्लिक भारत के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बकायदा एफआईआर दर्ज कराई गई। हालांकि कोर्ट में जब यह मामला गया तो कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के स्टे लगा दिया है। आपको याद दिला दें कि बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। दोनों पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया था। आपको बता दें, दरअसल एक खबर सामने आई थी जिसमें रिपब्लिक टीवी ने यह दिखाया था जो तुर्की के इस्तांबुल में कांग्रेस सेंटर था उसे कांग्रेस कार्यालय बताया गया था, जिसके बाद कांग्रेस पूरी तरीके से तिलमिला गई और इसी वीडियो को लेकर के मुद्दा उठाती है और उसके बाद अर्नब गोस्वामी और अमित मालवीय के खिलाफ झूठा प्रचार करने के तहत यह एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। हालांकि बाद में रिपब्लिक टीवी ने अपनी गलती को स्वीकार किया था और माफी भी मांग ली थी, लेकिन कांग्रेस पीछे हटने के मोड में नहीं थी और उन्होंने कर्नाटका की कांग्रेस सरकार का फायदा उठाते हुए अर्नब गोस्वामी और अमित मालवीय को कोर्ट में घसीटने का प्रयास किया। लेकिन अब कांग्रेस जो है वो अपने इस प्रयास में पूरी तरीके से विफल हो गई है और एक बार फिर से पत्रकार अर्नब गोस्वामी की जीत हुई है, बीजेपी के नेता अमित मालवीय की जीत हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की करें तो एक बार फिर से भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पीओके खाली करने के मुद्दे पर होगी। इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय ने तो ट्रंप और तुर्की को भी कड़ा संदेश दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान से सिर्फ पीओके खाली करने पर बात होगी। भारत पाकिस्तान के बीच तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह साफ कहा है कि आतंक के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं हो सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि रणधीर जायसवाल ने कहा कि अपनी पिछली ब्रीफिंग में मैंने इस मुद्दे पर कहा था, मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है। उन्होंने कहा कि आप हमारी स्थिति से भली भांति परिचित है कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी बातचीत द्विपक्षीय होनी चाहिए। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद के मामले में हम उन कुख्यात आतंकवादियों को भारत को सौंपने पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जिसकी लिस्ट कुछ साल पहले ही भारत ने पाकिस्तान को दी थी। इसके अलावा क्या कुछ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा, सुनिए। पिछले प्रेस वार्ता में हमने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा था। उसके आगे मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये बात आपके सामने रख दूं कि ये तीन जो मुद्दे हैं भारत पाकिस्तान पे, उस पे हमारा क्या पक्ष है। भारत पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो बायलैटरल तरीके, दो पक्षीय तरीके से ही होगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। जहाँ तक बायलैटरल डिस्कशन, दो पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है जम्मू कश्मीर के मामले में, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि
जो इल्लीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करे। जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रेवोकेबल तरीके से आतंकवाद को खत्म नहीं करता। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकते। वहीं बात अगर हम सिंधु जल संधि पर कहें तो रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। इसके अलावा आपको बता दें कि रणधीर जायसवाल ने बकायदा न सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी दी, ट्रंप जो बार बार अपना बड़बोलापन दिखा रहे हैं सीज़फायर को लेकर के, इस पर चेतावनी दी, बल्कि सीधे तौर पर तुर्कियों को भी बड़ा संदेश दे दिया जो इस वक्त पाकिस्तान से यारी निभा रहा है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तुर्की पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन बंद करने और दर्शकों से अपने यहाँ मौजूद आतंकी परिस्थिति तंत्र के खिलाफ विश्वसनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करने का आग्रह करेगा। संबंध एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर बनते हैं। सुनिए तुर्की को लेकर के क्या कुछ रणधीर जायसवाल ने किया। You know, we expect Turkey to strongly urge Pakistan to end its support to cross-border terrorism and take credible and verifiable action against the terror ecosystem that it has harbored for decades now. And relations, as you know, are built on the basis of sensitivities to each other's concerns. On IWT we have spoken, so I would refer you to all our press releases, what we have done. We have made it very clear that the IWT is in abeyance till such time Pakistan abjures credibly and irrevocably supporting cross-border terrorism. फिलहाल आपको बता दें कि जब से 10 मई को पाकिस्तान और भारत के बीच सीज़फायर हुआ है, उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़फायर करवाया है। हालांकि बीच में उनका बयान सामने आया था जहां पर उनका कहना यह था कि मैंने सीज़फायर नहीं करवाया है, दोनों की जो प्रॉब्लम थी उससे कहीं ना कहीं हल करने की कोशिश की थी। लेकिन एक बार फिर से ट्रंप ये बयान देते हैं कि भारत और पाकिस्तान को लेकर के सीज़फायर करवाया है। लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर ट्रंप का रोल कुछ भी नहीं है और पाकिस्तान का जो डीजीएमओ है उसने इंडिया के डीजीएमओ को कॉल किया था। उसके बाद सीज़फायर को लेकर के भारत ने अपनी शर्तें रखी और पाकिस्तान घुटनों के बल आया, जिसके बाद सीज़फायर पर मंजूरी लगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।